नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं ब्रह्मांड के एक ऐसे गहरे राज की, एक ऐसा रहस्य जो हो सकता है हमारी ही सोलर सिस्टम में हमारी नजरों से छिप कर बैठा हो। हम सबने स्कूल में पढ़ा है, हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। ये तो एक फैक्ट है ना? एक तयशुदा बात। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी का अंत न हो? क्या हो अगर एक 9वां ग्रह भी हो? सोचिए, एक ऐसा प्लैनेट जो स्पेस के इतने गहरे अंधेरे में छिपा है, इतना दूर कि आज तक उसे किसी ने देखा ही नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जिसने साइंटिस्ट की नींदें उड़ा रखी हैं। तो आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये सब शुरू हुआ एक ऐसी खोज से जो किसी घोस्ट या भूत की मौजूदगी जैसी थी। एक ऐसा पल जहां डेटा और कल्पना के बीच की जो लाइन है वो धुंधली पड़ने लगी। साल था 2016। कैलटेक के 2 एस्ट्रोनॉमर्स थे, कॉन्स्टेंटीन बैटेगिन और माइक ब्राउन। ये लोग हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल बाहरी किनारों से मिले डेटा को देख रहे थे। और तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो फिजिक्स के किसी भी नियम में फिट नहीं बैठ रहा था। तो ये अजीब चीजें थीं क्या? इन्हें कहते हैं ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स। आसान भाषा में कहें तो ये छोटे छोटे बर्फीले पत्थर हैं जो नेपच्यून से भी बहुत दूर सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। और यही वो ऑब्जेक्ट्स थे जिनका बिहेवियर बहुत अजीब था। मतलब ये सब के सब एक अजीब से झुंड में, एक क्लस्टर में खींचे चले जा रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ी अनदेखी चीज अपनी ग्रेविटी से इन सबको एक ही तरफ खींच रही हो। अब देखिए, ऐसा होना सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, जरूर वहां कुछ तो था। और बस इसी अजीब पैटर्न ने साइंटिस्ट्स की जिज्ञासा को जगा दिया। सवाल ये था कि आखिर ये अदृश्य ताकत है क्या? और इसी एक सुराग से एक बहुत ही बोल्ड और सुनने में लगभग नामुमकिन लगने वाली थ्योरी सामने आई। थियोरी ये थी कि इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा अनदेखा ग्रह हो सकता है, एक ऐसा ग्रह जिससे नाम दिया गया प्लैनेट 9। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा ग्रह नहीं है। अंदाजा है कि ये हमारी पृथ्वी से 5 से 10 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। मतलब ये कोई पत्थर का गोला नहीं, बल्कि एक असली सुपर अर्थ या मिनी नेपच्यून है, हमारे सोलर सिस्टम का एक छिपा हुआ दैत्य। और दूरी की बात करें तो वो तो और भी हैरान करने वाली है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी ग्रह है नेपच्यून। अब सोचिए, ये प्लैनेट 9 नेपच्यून से भी 20 गुना ज्यादा दूर है सूरज से। इतनी ज्यादा दूर कि वहां से सूरज बस एक चमकीला तारा नजर आता होगा। कोई गर्मी नहीं, बस हल्की सी रोशनी। तो जाहिर है, इतनी भयानक दूरी पर ये एक बेहद ठंडी फ्रोजन दुनिया होगी। टेम्परेचर का अंदाजा है -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जमी हुई अंधेरी दुनिया जहां हमेशा के लिए रात हो। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा बर्फीला ग्रह है जो बहुत दूर है। सिंपल। लेकिन नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहीं से तो ये और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। असली सवाल तो ये है कि प्लैनेट 9 आखिर है क्या, और इसके जवाब में जो थियरीज हैं वो हमारे कल्पना से भी परे हैं। फिलहाल साइंटिस्ट्स के बीच 3 बड़ी संभावनाओं पर बहस चल रही है। पहली कि एक रोग प्लैनेट हो सकता है, मतलब एक ऐसा ग्रह जिसे हमारे सोलर सिस्टम ने अरबों साल पहले किसी दूसरे तारे से छीन लिया हो। दूसरी कि ये एक फेल्ड स्टार हो सकता है, यानी एक असफल तारा हो सकता है जो जुपिटर की तरह बड़ा गैस जायंट बनना तो चाहता था पर बन नहीं पाया। और तीसरी थ्योरी, जो सबसे वाइल्ड है, वो ये कि ये संतरे के साइज का एक छोटा सा ब्लैक होल हो सकता है जो तब बना था जब हमारा यूनिवर्स शुरू हुआ था। तो अब जब हमारे पास इतनी सारी दिलचस्प थ्योरीज हैं, तो सवाल उठता है कि साइंटिस्ट्स इसे ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं। इसकी खोज मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। ये वैसा ही है जैसे घास के ढेर में सुई ढूंढना। नहीं, बल्कि एक ऐसी सुई ढूंढना जो दिखाई ही ना देती हो। प्लैनेट 9 से अपनी कोई रोशनी तो आती नहीं है, वो तो बस वहां है, ठंडा अंधेरा, बस अपनी ग्रेविटी से अपनी मौजूदगी का हल्का सा इशारा दे रहा है। तो तरीका क्या है? सबसे पहले तो मैथ्स और कंप्यूटर मॉडल्स का इस्तेमाल करके ये अंदाजा लगाया जाता है कि इसकी ऑर्बिट यानी इसका रास्ता कहाँ हो सकता है। फिर जेम्स वेब जैसी पावरफुल टेलीस्कोप्स को उसी दिशा में पॉइंट किया जाता है। और बहुत जल्द वेरा रूबन ऑब्जर्वेटरी भी इस खोज में शामिल हो जाएगी। ये सब मिलकर बस एक चीज ढूंढ रहे हैं,
हल्की सी गर्मी का निशान, एक इंफ्रारेड सिग्नेचर। 1 मिनट के लिए सोचिए, मान लेते हैं कि ये मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये सिर्फ एक और ग्रह ढूंढने जैसी बात नहीं होगी। नहीं, ये हमारी पूरी कहानी को बदलने जैसा होगा। अगर प्लैनेट 9 सच में मिल गया तो ये एक नई कॉस्मिक क्रांति होगी। ये इस बात का पक्का सबूत होगा कि हमारा अपना सोलर सिस्टम, हमारा घर, हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। और जरा सोचिए, अगर वो तीसरी थ्योरी सच निकली कि ये एक ब्लैक होल है, हमारे अपने सोलर सिस्टम के अंदर एक छोटा सा ब्लैक होल। ये एक ऐसी डिस्कवरी होगी जो फिजिक्स की किताबों को फिर से लिखवा देगी। ये साइंस के ऐसे नए दरवाजे खोलेगी जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो चाहे वो एक ग्रह निकले, एक फेल्ड स्टार या फिर एक ब्लैक होल, एक बात तो पक्की है, प्लैनेट 9 की खोज हमारे सोलर सिस्टम की पूरी कहानी को बदल कर रख देगी। ये हमें बताएगी कि हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में कितना कम जानते हैं और न जाने अभी कितनी बड़ी बड़ी खोजें हमारा इंतजार कर रही है। सदियों से हम आसमान की तरफ देख रहे हैं, नक्शे बना रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम अपने घर को, अपने सोलर सिस्टम को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन शायद हमने इस किताब का सिर्फ पहला पन्ना ही पढ़ा है और प्लैनेट 9 वो हमारी कहानी का 9वां चैप्टर हो सकता है, एक ऐसा चैप्टर जो बस लिखे जाने का इंतजार कर रहा है।